तो कल कहाँ तक हुआ था? अभी दो, आज एक क्लास, दो क्लास हो। मेजोमेरिक इफेक्ट हो गया था। हाँ, तो हम लोग देखो, हम लोग पढ़ रहे इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इन कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन का विस्थापन कैसे होता है, इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरे जगह कैसे जाता है, यही पढ़ रहे थे ना। तो उसमें 4 तरीका था। पहला तरीका था इंडक्टिव इफेक्ट, वो हो गया। दूसरा मेजोमेरिक, वो भी हो गया। और तीसरा है इलेक्ट्रोमेरिक, ये लिखो। तो देखो, अभी जो है ना इंग्लिश मीडियम भी साथे में होगा। इंग्लिश मीडियम का बच्चा सब है, क्योंकि दोनों का सेम चलना है, इसलिए बुला लिए, एक साथ रहेगा। जो हिंदी मीडियम हो हिंदी वाला लिखना, इंग्लिश मीडियम इंग्लिश वाला लिखना, ठीक है। तो लिखो। अब तीसरा है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। गप नहीं करो। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट इसी को बोलते हैं ई इफेक्ट। इसी को बोलते हैं ई इफेक्ट बोलते हैं शॉर्ट कट में। इलेक्ट्रोमेरिक को हिंदी में इलेक्ट्रोमेरिक ही कहा जाता है। 1 टू इंडक्टिव इफेक्ट मेजोमेरिक पढ़ा दिए थे ना। देखा, कार्बोकेटायन, ओ तुम लोग का छूटा हुआ है। अच्छा ठीक है, इसके लिए जगह छोड़ दो। कार्बानायन, कार्बोकेटायन, कार्बानायन, ओ हाँ इंडक्टिव इफेक्ट, ये अभी दोनों पर हो, उसके बाद दोनों पर आ रहे हैं। अब इलेक्ट्रोमेरिक में क्या होता है देखो, इसको हिंदी में इलेक्ट्रोमेरिक ही बोलते हैं। इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव, इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव यहाँ भी डबल बॉन्ड और माने पाई इलेक्ट्रॉन का ही विस्थापन होगा। पाई इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर का नहीं, सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन। यहाँ पाई इलेक्ट्रॉन का विस्थापन बगल वाले कार्बन परमाणु पर होता है। बगल वाला मतलब जैसे है सी डबल बॉन्ड सी, ये है ना, डबल बॉन्ड में पाई इलेक्ट्रॉन होता है। डबल बॉन्ड में पाई बॉन्ड बनता है एक सिग्मा, तो पाई बॉन्ड बनने में ये दो इलेक्ट्रॉन भाग लिया है, तो इस दोनों को पाई इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और सिग्मा में ये दोनों भाग लिया, तो दोनों को सिग्मा इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो पाई बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है कि सिग्मा बॉन्ड? सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, क्योंकि इसमें हेड टू हेड ओवरलैपिंग से बॉन्ड बनता है, इसमें साइड वाइज ओवरलैप से बॉन्ड बनता है। तो अब इसमें क्या है, यह इफेक्ट तभी दिखाई पड़ता है किसी मॉलिक्यूल में, किसी स्पीसीज में, जब कोई रिएजेंट का अटैक होता है। हम लोग अटैकिंग रिएजेंट 2 प्रकार का पढ़े थे, इलेक्ट्रोफाइल और
न्यूक्लियोफाइल पढ़े थे ना। इलेक्ट्रोफाइल का सिंबल क्या था और न्यूक्लियोफाइल का NU माइनस। तो ये सब के प्रेजेंस में ही ये इफेक्ट दिखाई पड़ता है। जैसे किसी का घर में गेस्ट आता है, देखो एक एग्जाम्पल से समझो, किसी का घर में गेस्ट आया, तो जिस घर में बच्चा नहीं रहता है उस घर में नाश्ता हमेशा उपलब्ध रहेगा, पता है कि नहीं, दाल मोट बिस्कुट हमेशा रहता है उसका घर में। तो कोई गेस्ट आता है तो आसानी से उसको दाल, या फ्रिज है घर में तो फ्रिज में कोल्ड ड्रिंक सब भी रहता है, अगर कोई गेस्ट आया तो उसको परेशानी नहीं होता, आसानी से निकाल के दे देता है। जिस घर में बच्चा है वो कुछ रहने नहीं देगा, जब तक बिस्कुट खत्म नहीं होगा तब तक वो चैन नहीं रहता है। जैसे मेरे ही घर में 2 बच्चा है, तो इतना बड़ा बड़ा बिस्कुट का पैकेट लाता है, बस 3-4 दिन में ख़त्म कर देता है। जब तक ख़त्म नहीं होता शांति नहीं मिलता। अब कोल्ड ड्रिंक्स का बोतल आता है दिन भर में ख़त्म, तो इसलिए कुछ रहता नहीं है। जब गेस्ट आता है तो हमको परेशानी होता है, दौड़ना पड़ता है, जाओ इसको भेजो उसको भेजो। वही बात है यहाँ देखो, ये प्रभाव तभी होगा जब कोई गेस्ट आएगा, मतलब कोई अटैक करने वाला आएगा इस पर। कैसे हो? पहले सब कंडीशन लिख लो तब एग्जाम्पल से समझ में आएगा। पहले एग्जाम्पल से समझो। देखो जैसे कोई है CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसका नाम क्या है बताओ? इथेन। 2 कार्बन है तो ईथर, और डबल बॉन्ड है तो इथेन हो गया। अब इस पर कोई इलेक्ट्रोफाइल अटैक करने आ रहा, अटैकिंग रिएजेंट 2 प्रकार का पड़े थे ना, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। तो E प्लस को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल में कोई भी एग्जाम्पल हो सकता है। इलेक्ट्रोफाइल 2 प्रकार का पढ़ाए थे, पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल और न्यूट्रल, पॉजिटिव और न्यूट्रल। तो ये मान लो H प्लस आ गया, H प्लस इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल हुआ। और H प्लस किसका पहचान होता है? एसिड का पहचान होता है, कोई भी एसिड हो सकता है। जैसे तुम्हारा HCl है, ये टूटता है किसमें? या H2SO4 है, किसमें टूटता है? 2H प्लस SO4 2 माइनस। ये सारे एसिड का कोई भी एसिड आ सकता है इस पर। तो अब क्या करेगा? H प्लस है तो किस पर अटैक करेगा? वो माइनस को खोजेगा। तो यहाँ पर कहीं माइनस है, माइनस है, कैसे है? तो देखो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी ज़्यादा है, भीड़ भाड़ ज़्यादा है। तो भीड़ भाड़ जहाँ ज़्यादा होगा तो वहाँ इलेक्ट्रॉन भागना चाहेगा, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज, तो सेम चार्ज है, सिमिलर चार्ज के बीच क्या आता है? रिपल्सन। तो इसलिए जब यहाँ पर किसी कारण से ये पाई इलेक्ट्रॉन, मतलब ये जब इस पर आना चाहेगा ना, इसका पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होना चाहता है, भागना चाहता है, तो भागेगा, इधर भी भाग सकता है उधर भी भाग सकता है। तो जब ये पाई इलेक्ट्रॉन ही भाग सकेगा, सिग्मा इलेक्ट्रॉन नहीं, सिग्मा मजबूत होता है ना, पाई इलेक्ट्रॉन कमजोर होता है, तो इसलिए पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होता है। इधर मान ले शिफ्ट हो, उधर भी हो सकता था इस कार्बन पर। तो इधर जब शिफ्ट करेगा तो क्या बनेगा बताओ? ये 2 इलेक्ट्रॉन में से ये इलेक्ट्रॉन किसका था? कार्बन का। ये इलेक्ट्रॉन किसका था? इस कार्बन का। तो ये इलेक्ट्रॉन दोनों मिलकर इस कार्बन पर अब चढ़ जाएगा, तो इधर क्या बन गया बताओ? H2 और कौन सा आ जाएगा? प्लस। क्यों इस पर प्लस हुआ? कार्बन का ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर चले आएगा, तो ये बॉन्ड टूट गया ना, तो यहाँ कौन बॉन्ड बचा? सिंगल बॉन्ड। अब यह CH2 पर कौन चार्ज होगा? माइनस। कार्बन का ये अपना इलेक्ट्रॉन अपना वाला और ये इस कार्बन वाला, तो इसी कार्बन के कारण कौन चार्ज हुआ? माइनस। अब इस माइनस इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज, इस कार्बन पर पॉजिटिव। अब बताइए प्लस वाला कहाँ अटैक करेगा? इस पर कि इस पर? यहाँ अटैक करेगा। तो ये H प्लस अब अटैक करके इस कार्बन पर आ जाएगा। तो कैसा स्ट्रक्चर बना बताओ? यह CH2 तो प्लस रह गया, या सिंगल बॉन्ड। अब ये माइनस 1 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, ये इलेक्ट्रॉन किसका था? इस कार्बन का। और ये H प्लस आएगा, ये भिखारी है, ये भिखारी बन के इसके सामने आएगा, तो ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन उसको दे देता है। तो इलेक्ट्रॉन इस पर आ गया तो इसका प्लस चार्ज खत्म नहीं, खत्म होगा। अब वह इलेक्ट्रॉन इस पर आ गया यहाँ पर,
अब ये इलेक्ट्रॉन, इसका माइनस भी खत्म, क्योंकि ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था वो किसको दे दिया, H प्लस को, प्लस चार्ज इसका खत्म, क्योंकि इलेक्ट्रॉन मिल गया, एक कमी था तो मिल गया तो प्लस रहेगा, और ये माइनस भी खत्म, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन घट गया इसका। तो अब इस इलेक्ट्रॉन के बंध बनेगा कि नहीं, तो बंध बन के CH2, एक नीचे बंध बना दो या इधर बना दो, इधर कहीं भी बना दो। अब जोड़ जाड़ करोगे तो CH2 प्लस सिंगल बॉन्ड अब कितना हो गया, CH3, ये बन गया। इस इफेक्ट का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। तो पाई इलेक्ट्रॉन ही ना विस्थापित हुआ, यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गया, समझ में आया। यदि उल्टा सोचोगे तो क्या होगा बताओ, अब यदि CH2 डबल बॉन्ड CH2 अब H प्लस अटैक करने आ रहा है इस पर, तो हो सकता है इधर भी भाग सके, तो क्या होगा बताओ, CH2 पर कौन चार्ज होगा, ये इलेक्ट्रॉन इसका अपना है, ये इसका इस कार्बन का है, तो CH2 पर कौन चार्ज आ गया, माइनस, 2 इलेक्ट्रॉन दिखा दो, ये अपना कार्बन का है और ये इस कार्बन का, इसी के कारण इस पर माइनस हुआ। अब ये कौन बॉन्ड बचा, सिंगल बॉन्ड, तो CH2 पर कौन चार्ज, प्लस चार्ज। क्यों प्लस होगा बोलो, क्योंकि घट गया, ये इलेक्ट्रॉन इस पर आ गया। अब इस प्लस माइनस में H प्लस कहाँ अटैक करेगा, माइनस पर यहाँ करेगा, तो ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, इसका प्लस खत्म, इसका माइनस खत्म। अब इसके बीच बंध बन जाएगा, तो CH2 से कौन बंध बना लेगा, हाइड्रोजन, तो कैसा स्ट्रक्चर होगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, तो दोनों सेम है कि अलग अलग है, सेम है ना। तो ये बन गया कार्बोनियम आयन। देखो कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज, तो बताओ 1 डिग्री कार्बोनियम है कि 2 डिग्री है, 1 डिग्री है। कैसे, कार्बन पर जो पॉजिटिव चार्ज है वो एक ही कार्बन से 1 डिग्री कार्बोनियम, ये भी क्या हुआ 1 डिग्री कार्बोनियम आयन बना। इसी का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। लेकिन यह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक 2 टाइप का होता है, एक होता है E पॉजिटिव, एक होता है E नेगेटिव, मतलब प्लस E इफेक्ट और माइनस E इफेक्ट। तो ये है वास्तव में तुम्हारा प्लस E इफेक्ट है। प्लस E इफेक्ट क्यों हुआ कि ये जो पाई इलेक्ट्रॉन इधर वाले पर शिफ्ट किया है कि इधर वाले पर, और इसी पर कौन चार्ज आया है, इसी पर कौन चार्ज आया था, माइनस चार्ज आया था ना, बोलो ये माइनस, अर्थात जहाँ पर माइनस आया वही ना इलेक्ट्रोफाइल अटैक करा। तो बोल सकते हो कि इसमें पाई इलेक्ट्रॉन अटैकिंग रिएजेंट की ओर विस्थापित होता है। ये H प्लस कहाँ जुटा था, इसी कार्बन से ना, और अटैक भी इसी कार्बन पर किया, क्या है कि ना बोलो। इसलिए यहाँ पर इस इफेक्ट में पाई इलेक्ट्रॉन किधर अटैक करता है, अटैकिंग रिएजेंट की ओर अटैक होता है, पाई इलेक्ट्रॉन अटैकिंग रिएजेंट की ओर विस्थापित होता है, डिस्प्लेस होता है, वह ना डिस्प्लेस उधर। और माइनस में उसका उल्टा होगा, माइनस में पाई इलेक्ट्रॉन किधर विस्थापित होता है, अटैकिंग रिएजेंट से दूर, अटैकिंग रिएजेंट से दूर, तब उसमें माइनस होगा। उसका भी एग्जाम्पल अभी देखेंगे। तो इसी टाइप के इफेक्ट को ही क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। अब इसके बारे में अब लिखो, क्या क्या लिखना है तो अब लिखो तुम लोग। तो अब इसको मिटा देते हैं, पहले लिख लेंगे, फिर से एग्जाम्पल देके फिर से समझाएंगे। तो पहले लिखो, अच्छा ये जो इफेक्ट है टेम्पोररी है कि परमानेंट होगा, टेम्पोररी होगा। तुम्हारे घर में हमेशा गेस्ट बना रहेगा क्या, कभी कभी ना गेस्ट आता है, तो ये कैसा इफेक्ट है, टेम्पोररी इफेक्ट है। और इंडक्टिव और मैग्नेटिक क्या था, परमानेंट था। तो लिखो यह अस्थायी प्रभाव है। तो लिख दो इंग्लिश वाले, इट इज टेम्पोररी इफेक्ट। उसके बाद अगला वाला लिखो, इसमें पाई इलेक्ट्रॉन क्या करता है, पाई इलेक्ट्रॉन का विस्थापन होता है,
इंग्लिश वाले पाई इलेक्ट्रॉन्स इन दिस इफेक्ट पाई इलेक्ट्रॉन्स डिस्प्लेस। उसके बाद ये डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड में होगा, ये फिर किस में होगा, डबल बॉन्ड या ट्रिपल, और कहीं नहीं होता ये सब। तो यह प्रभाव हमेशा डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड वाले स्पीशीज में होता है। तो लिख सकते हैं इंग्लिश वाले, दिस इफेक्ट ओनली अकर्स इन डबल बॉन्डेड और ट्रिपल बॉन्डेड स्पीशीज। हो गया। उधर गया। आप ये कितने टाइप का बताए थे, 2 टाइप का, तो लिखो इसका टाइप, तो इट इज ऑफ 2 टाइप्स। कौन कौन टाइप्स बताए थे, पहला प्लस इफेक्ट, और दूसरा क्या बोले थे, माइनस इफेक्ट। डालो जल्दी जल्दी। तो यह प्रभाव हमेशा किस में होता है, बोलो, डबल या ट्रिपल बॉन्ड वाले स्पीशीज में होता है। दिस इफेक्ट ओनली अकर्स इन डबल बॉन्डेड और ट्रिपल बॉन्डेड स्पीशीज। अब ये इट इज ऑफ कितना, 2 टाइप्स, ये 2 टाइप्स का होता है, प्लस इफेक्ट और माइनस। तो अब पहला लिखो, प्लस इफेक्ट क्या है, प्लस इफेक्ट। तो प्लस इफेक्ट किसको कहेगा, इसमें पाई इलेक्ट्रॉन किधर विस्थापित हुआ था बताओ, तो इसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स अटैकिंग रिएजेंट मतलब इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल, दोनों में कोई हो सकता है। अटैकिंग रिएजेंट पढ़े हो इसके बारे में, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल, लिखो ब्रैकेट में। ये और विस्थापित होता है, यहाँ लिख सकते हैं इंग्लिश वाले, इन दिस इफेक्ट पाई इलेक्ट्रॉन shifted towards attacking reagent। या डिस्प्लेस, शिफ्ट की जगह डिस्प्लेस भी लिख सकते हैं। अभी तक सब मेला मना ही रहा है क्या, घर से नहीं आया है?
सब क्लास खुल गया क्या? खुल गया सब। आप देखो इसका एग्जाम्पल, प्लस ए का एग्जाम्पल यहाँ पर लिख सकते हो, एडिशन ऑफ H प्लस ऑन अल्किन, क्या इसका मीनिंग हुआ बताओ? एडिशन ऑफ H प्लस ऑन अल्किन मतलब अल्किन पर H प्लस का योग, H प्लस का जुटना अल्किन पर। अल्किन में डबल बॉन्ड, जैसे एग्जाम्पल लिए थे CH2 डबल बॉन्ड CH2, इस पर कौन अटैक कर रहा था? H प्लस। यहाँ भी एरो करके ऐसे लिख सकते हो, या प्लस में भी तुम ऐसे करके लिख सकते हो, एक ही बात होगा। समझ में आ गया? तो अब मान लो डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट कर गया, तो अब इस पर प्लस होगा, इस पर माइनस होगा, तो H प्लस कहाँ अटैक करेगा? ये पूरा पोर्शन इस पर अटैक करेगा, नहीं करेगा? क्यों यहाँ अटैक करेगा? ये माइनस आएगा, इसलिए हम डायरेक्ट दिखा रहे हैं। तो बता क्या प्रोडक्ट बनेगा उधर? CH2 पर प्लस आ जाएगा, यहाँ कौन बॉन्ड? सिंगल बॉन्ड, तो H प्लस इससे जुड़ के क्या बना लेगा? CH3। आया समझ में? या फिर इधर शिफ्ट करते तो क्या होता? या CH3 यहाँ करते और CH2 पर प्लस यहाँ करते, तो यहाँ पर जो पाई इलेक्ट्रॉन है तुम्हारा, पाई इलेक्ट्रॉन किधर शिफ्ट किया? अटैकिंग रिएजेंट की ओर। अटैकिंग रिएजेंट में यहाँ अटैक किया और पाई इलेक्ट्रॉन यहीं, वही बात लिखा हुआ है समझ में? तो इसी इफेक्ट का नाम क्या होता है? प्लस ए इफेक्ट। बता लो। आप एक एग्जाम्पल और देते हैं इसमें, जैसे तुम्हारा CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH3 प्लस H प्लस, बताओ क्या होगा? इसका प्रोडक्ट बना पाओगे? अब सवाल है, यहाँ तो दोनों सेम, इधर सेम है ना, सेम था ना, तो यहाँ किसी भी तरफ पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर सकता था। अब सवाल है ये इधर शिफ्ट करेगा कि इधर? तो देखो यहाँ दोनों पॉसिबिलिटी है, इधर भी कर सकता है इधर, लेकिन वास्तव में होगा यहाँ किधर? देखो यदि तुम इधर शिफ्ट करेगा तो यहाँ माइनस होगा और ये अटैक करेगा, यहाँ करेगा, बोलो तो यहाँ क्या बन जाएगा? CH3, और यहाँ कौन सा आ जाएगा? प्लस। तो इसके कारण देखो यहाँ दो पॉसिबिलिटीज है। मान लो तुम इधर कर दिए, तो इधर जब कर दिए तो यहाँ क्या बना? तो H प्लस यहाँ शिफ्ट करेगा, इसके साथ जुटेगा, तो यहाँ क्या बन जाएगा? CH3, और यहाँ कौन बॉन्ड बचेगा? और CH पर कौन चार्ज? प्लस, और इधर क्या बन गया? CH3। या दूसरा पॉसिबिलिटीज इधर भी ना हो सकता था, इधर जब करता तो क्या बनता? यहाँ प्लस में लिखते हैं। दूसरा पॉसिबिलिटी देखो, इधर करता तो CH प्लस या माइनस होता यहाँ, इस पर क्या होता? CH2 प्लस, और यहाँ क्या बनता? सिंगल बॉन्ड, और CH और H मिल CH2 बनता, सिंगल बॉन्ड CH3। तो यह भी कार्बोनियम आयन बना, यह भी कार्बोनियम। यह कौन डिग्री कार्बोनियम है?
2 डिग्री, कार्बन पर प्लस तो कार्बोनियम, इधर एक कार्बन इधर 2 कार्बन, ये 2 डिग्री, और ये कौन डिग्री 1 डिग्री, ये प्लस कार्बोनियम एक ही कार्बन से जुटा है, ये एक ही कार्बन से जुटा है, इधर वाला नहीं देखना, इसके बगल वाला एक ही ना कार्बन है, ये 1 डिग्री कार्बोनियम आयन बना। तो हम लोग पढ़े थे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री में कौन ज़्यादा स्टेबल होता है 3 डिग्री, यहाँ 1 डिग्री 2 डिग्री में कौन ज़्यादा स्टेबल 2 डिग्री, तो ये ज़्यादा मेजर प्रोडक्ट बनेगा, ये ज़्यादा बनेगा, एक कम बनेगा, तो ये मोर स्टेबल, ये क्या हुआ मोर स्टेबल। ये इलेक्ट्रॉन किसका था अब पहले ये किया तो ये बना ना, रुको ना जी, पहले ऐसे किया तो ये ना बना, अब इसी का हम उल्टा किया, इधर कर दिए CH2 डबल बॉन्ड CH3, ये इधर कर दिए, तब ये इलेक्ट्रॉन किसका इसका था, तो इस पर ना प्लस होगा, वही ना हुआ है, दोनों संभावना दिखाए हैं। ये वाला बात बोल रहा है, दोनों संभावना है ना, इसलिए दोनों लिखना है, प्लस करके लिखना है, यहाँ पर दोनों चीज बनेगा, यहाँ ये भी बनेगा वो भी, या नहीं लिखना, या नहीं बोल रहे हैं वहाँ, यहाँ या इसलिए बोले थे दोनों सेम चीज है ना, यहाँ दोनों अलग अलग है ना, ये 1 डिग्री और क्या है, इसलिए प्लस लिखे हैं, दोनों अलग अलग बनेगा, लेकिन ये ज्यादा मात्रा में मोर स्टेबल, तो इसको मेजर प्रोडक्ट बोलती है, ऐसा तो रिएक्शन में काम देगा मेजर प्रोडक्ट, और इसको क्या कहते हैं माइनर प्रोडक्ट, दोनों चीज बनेगा। जैसे मान ले वो भी दुकान खोला है, वो भी दुकान खोला है, कपड़ा का दुकान वो भी खोला, कपड़ा का दुकान वो भी खोला, तो क्या खाली इसी के पास ग्राहक जाएगा, उसके पास नहीं जाएगा, दोनों के पास नहीं जाएगा, हो सकता है जिसका अच्छा कपड़ा क्वालिटी है उसके पास ज़्यादा जाएगा, और कमजोर वाला रहेगा तो कम जाएगा, ये ना होगा, तो दोनों संभावना है, इधर भी जा सकता है ग्राहक, उधर भी जा सकता है, तो इधर ज़्यादा जाएगा क्योंकि ज़्यादा स्टेबल है, ज़्यादा क्वालिटी वाला है, इधर क्या होगा कम जाएगा, कमजोर है वो, सस्ता सा कपड़ा रखता है, जैसे मॉल सब खुला है मार्केट में, सब मॉल में भीड़ होता है क्या, कुछ मॉल में भीड़ होता है, तो ज़्यादा स्टेबल मतलब ज़्यादा क्वालिटी, अच्छा क्वालिटी वाला कपड़ा रखता है, वही बात है, क्या समझ में, उतार लो। तो अब बता ये इफेक्ट कैसा है, प्लस ई है कि माइनस ई है, प्लस ई क्यों है, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल उसी तरफ शिफ्ट किया जिधर पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट किया, देखो पाई इलेक्ट्रॉन इधर किया, ये यहाँ किया, पाई इलेक्ट्रॉन अब उधर किया, तो यहाँ किया, तब ना बना CH2 है वह क्या होता है वो। अब इसी का उल्टा होगा माइनस ई इफेक्ट। कल वाला वीडियो डाल दिया है ग्रुप में तुम लोगों का, ग्रुप, हाँ बीच में धुंधला हो गया है, लेकिन क्लियर दिखाई पड़ता है बाद बाद थोड़ा थोड़ा। हो गया। अब लिखो माइनस इफेक्ट, जो चैप्टर तुम्हारा रिएक्शन शुरू होगा ये सब ना यूज होगा वहाँ।
हाँ, जहाँ बराबर नहीं होगा, देखो जहाँ बराबर नहीं होगा तो दो पॉसिबिलिटीज होगा। ये अनसिमेट्रिकल अल्कीन है। अनसिमेट्रिकल मैंने समझते हो, जैसे डबल बॉन्ड इस कार्बन के बीच है, तो इस कार्बन से दो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है और इस कार्बन से एक ही हाइड्रोजन है, अलग अलग कार्बन है, हाइड्रोजन है, इसलिए इसको अनसिमेट्रिकल अल्कीन बोलते हैं। और यहाँ सिमेट्रिकल है, इस कार्बन से दो हाइड्रोजन, इस कार्बन से भी दो हाइड्रोजन, इसको सिमेट्रिकल अल्कीन बोलते हैं। माने सममित, समान भाग दोनों तरफ, डबल बॉन्ड के दोनों तरफ समान भाग। यहाँ डबल बॉन्ड के दोनों तरफ समान भाग है, इसको असम्मित बोलते हैं, अनसिमेट्रिकल। समझ में आ गया? हाँ, आगे पीछे वहाँ कर दोगे प्लस माइनस तो दो प्रोडक्ट बनेगा। हाँ, तुम किसी पर भी लिख, इसको तुम यहाँ भी लिख सकते थे, उसको वहाँ भी लिख सकते थे, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। हो गया, उतर गया। अब चलो लिखो माइनस ई इफेक्ट। दूसरा है माइनस ई इफेक्ट। तो माइनस ई इफेक्ट किसको कहेंगे बताओ? इसमें पाई इलेक्ट्रॉन किधर शिफ्ट होता है? इसमें पाई इलेक्ट्रॉन अटैकिंग रिएजेंट से दूर विस्थापित होता है, विस्थापित होता है। तो इन दिस इफेक्ट पाई इलेक्ट्रॉन shifted far away the attacking reagent, बता दो। अब इसका एग्जाम्पल होता है एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, जैसे OH माइनस या Cl माइनस। Cl माइनस न्यूक्लियोफाइल है कि नहीं बताओ? न्यूक्लियोफाइल किसको कहा गया था? जिस पर निगेटिव चार्ज होता था या जिसके सेंट्रल एटम में लोन पेयर बचा रहता था। और न्यूक्लियोफाइल को लेविस बेस कहा गया था, इलेक्ट्रोफाइल को लेविस एसिड कहा गया था, याद है? द एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल विथ या ऑन कार्बोनिल कंपाउंड या कार्बोनिल ग्रुप लिख दो, कार्बोनिल ग्रुप। अब ये कार्बोनिल ग्रुप इसको कहा जाता है बच्चों कीटोन ग्रुप। इस तरह कार्बन कीटोन ग्रुप हम लोग पढ़े थे, देखो तो इसको कीटोन ग्रुप कहे थे। इसका स्ट्रक्चर पढ़ोगे तो कार्बन ऑक्सीजन के बीच कौन बॉन्ड होगा? तो इसी को कार्बोनिल ग्रुप कहा जाता है। जैसे अल्डिहाइड CHO, कार्बोक्सिलिक COOH, तो इसको स्ट्रक्चर में तोड़ोगे तो कार्बन ऑक्सीजन के बीच हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड, इसको स्ट्रक्चर में तोड़ोगे तो कार्बन ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड OH, ऐसा। तो इसी को कार्बोनिल ग्रुप कहा जाता है। तो कार्बोनिल ग्रुप में किसका एडिशन होगा? न्यूक्लियोफाइल में CN माइनस का नाम क्या था? साइनाइड आयन। तो कार्बोनिल ग्रुप में साइनाइड आयन का जब एडिशन होता है ना, तो किस इफेक्ट के थ्रू होता है? माइनस इफेक्ट। पहले इसको लिख लो, तब एग्जाम्पल देते हैं। अब जैसे तुम्हारा एग्जाम्पल है, हाँ?
अब प्लस Cn माइनस है, ठीक है। या इसको ऐसे भी दिखा सकते हो तोड़ करके, कार्बन कार्बन ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड, इस तरह ऐसे भी दिखा सकते हो ना, नहीं दिखा सकते हो? इसको ऐसे नहीं दिखा सकते हो? तो अब बता, कार्बन और यहाँ पर पाई डबल बॉन्ड है तो पाई इलेक्ट्रॉन तो होगा ही, तो इधर शिफ्ट करेगा कि इधर इधर करेगा, ऑक्सीजन की तरफ, कार्बन की तरफ यहाँ नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है? ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो ऑक्सीजन इस इलेक्ट्रॉन को इधर खींचेगा, तो इस पर कौन चार्ज आएगा? अब ये प्लस है तो इस पर कौन चार्ज आएगा? तो बता, ये माइनस यहाँ अटैक करेगा कि यहाँ? ये वाला पूरा इस कार्बन पर अटैक करेगा। तो बता क्या बन गया? अब यहाँ सिंगल बॉन्ड, कार्बन से प्लस चार्ज घट गया, प्लस इसलिए खत्म हो जाएगा, ये माइनस है दो, या माइनस का मतलब दो इलेक्ट्रॉन इस पर पड़ा हुआ है, कहीं भी माइनस होगा ना उस पर दो इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है, एक उसका अपना होगा, एक किसी दूसरे का होगा, तो दूसरे से लिया होगा वो इसको दे दिया, इस कार्बन को, इसका प्लस खत्म, इसको यहाँ ऐसे दिखाते हैं। अब इसका माइनस खत्म, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन बचा, अब इस और इसके बीच दोस्ती होगा, बॉन्ड बन जाएगा, तो इस कार्बन से Cn ग्रुप जुड़ जाएगा, नहीं जुटेगा? तो अभी तत्काल इसको ऐसे दिखाते हैं, इस पर माइनस दिखाते हैं, तो बताओ क्या बनेगा? नीचे क्या बॉन्ड बना लिया? Cn। अब यहाँ कौन बॉन्ड बचा? सिंगल। अब ऊपर कौन चार्ज? माइनस। तो ऐसे स्पीसीज को साइनो स्पीसीज कहा जाता है, साइनो ग्रुप वाला है ना, साइनो स्पीसीज कहा जाता है। अब यहाँ देखो जो डिफिनेशन हम लिखे हैं, इसमें जो अटैकिंग रिएजेंट है, पा इलेक्ट्रॉन जिधर शिफ्ट हुआ उससे उस पर अटैक किया है कि उससे दूर? पा इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट किया और निक्लोफाइल यहाँ अटैक किया, उससे दूर हो गया ना, और इसलिए माइनस ये इफेक्ट हुआ, और प्लस में उसका अटैकिंग रिएजेंट जहाँ अटैक करता है वहीं पा इलेक्ट्रॉन का अटैक करता है, उसका उल्टा हो गया। तो इसको कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ऐसे रिएक्शन को कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक। न्यूक्लियोफाइल जाके जुट गया, बॉन्ड बना लिया, इस इफेक्ट का नाम है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ऐड हुआ, और एडिशन में डबल बॉन्ड हमेशा किसमें बदल जाएगा? सिंगल में। और उसके ऊपर वाला जो एग्जाम्पल था, ये इलेक्ट्रोफाइल जाके जुटा था, इसको इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन बोलते हैं, जिसको इलेक्ट्रॉन स्नेही योगशील अभिक्रिया, नाभिक स्नेही योगशील अभिक्रिया, तुम लोग 10th क्लास में पढ़ा होगा योगशील अभिक्रिया। योगशील अभिक्रिया दो प्रकार का, वैसे 3 प्रकार का होता है, यहाँ भी 2 प्रकार का ही पढ़े, एक इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक। इलेक्ट्रो प्लस वाले को क्या नाम देते हैं? इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल जाके जुट गया, न्यूक्लियोफाइल जाके जुटा, समझ में आ गया? तो अब इसको उतार दो। तो ये था तुम्हारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, उतार लो फटाफट। और चौथा लास्ट इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट है, क्या है बताओ? हाइपर कंजुगेशन, वही पढ़ेंगे अभी, छोटा है वो थोड़ा सा। तो कहाँ खो गया था? कटिहार में नहीं था? अब हम लोग को चौथा प्रकार पढ़ना है, हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन, इसका हिंदी में क्या नाम लिखाए थे? अति संयुग्मन। अति संयुग्मन, अति संयुग्मन। उतार लो जल्दी से।
अब हाइपर कंजुगेशन का कई नाम है और है अलग अलग। इस इफेक्ट का खोज किया था बेकर नाथन नामक साइंटिस्ट, बेकर नाथन, इसलिए इसको दूसरा नाम देते हैं बेकर नाथन, बेकर नाथन इफेक्ट। और एक नाम है ये मेजोमेरिक इफेक्ट जो पहले पढ़े थे, जिसको रेजोनेटिंग इफेक्ट कहा गया था, उसी का दूसरा रूप है, इसको नो रेजोनेंस इफेक्ट भी बोलते हैं, नो रेजोनेंस इफेक्ट। और एक नाम है सिग्मा पाई डीलोकेलाइजेशन। इसमें सिग्मा पाई दोनों इलेक्ट्रॉन अपना स्थान बदल सकता है, सिग्मा पाई दोनों, तो इसलिए इसको बोलते हैं सिग्मा पाई डीलोकेलाइजेशन में एक स्थान से दूसरे जगह बदलते रहना। लोकेलाइज में एक ही जगह पर रहना, और डीलोकेलाइज मतलब स्थान बदल देना एक जगह से दूसरे जगह, तो इसको डीलोकेलाइजेशन बोलते हैं। हाँ, डीलोकेलाइजेशन। देखो कई नाम हो गया इसका, कौन कौन नाम है बताओ? हाइपर कंजुगेशन, इसको खोज किया था बेकर नाथन नामक साइंटिस्ट, इसलिए क्या नाम पड़ा? बेकर नाथन इफेक्ट, या इसका नाम है नो रेजोनेंस इफेक्ट, या सिग्मा पाई डीलोकेलाइजेशन। है कुछ नहीं, नाम लंबा चौड़ा है, बताओ। तो सिग्मा पाई बन रहा वीडियो, तो सिग्मा पाई डीलोकेलाइजेशन समझ में आ गया? स्थान बदलना, जैसे तुम लोग ऐसा देखा होगा, बेंजीन का स्ट्रक्चर बचपन में ऐसा देखा होगा, देखे हो? डबल बॉन्ड क्या कहीं खाली यहीं रहता है क्या? डबल बॉन्ड तुम कहीं भी दे सकते, यहाँ दिया तो यहाँ नहीं होगा, यहाँ ऐसे डबल बॉन्ड स्थिर नहीं है, यहाँ भी हो सकता है कहीं भी, इसी को बोलते हैं डीलोकेलाइज करना। जैसे राहुल गांधी कभी मलेशिया चले जाता है, कभी पाकिस्तान तो नहीं जाता है, कभी चीन चले जाता है, मतलब विदेश दौरा करते रहता है, स्थिर रहता है वो। वैसे आज जैसे मोदी, नरेंद्र मोदी, वो भी स्थिर रहते हैं, घूमते रहते हैं वर्ल्ड में, वही बात है, उसी को डीलोकेलाइज बोलते हैं। तो ये हाइपर कंजुगेशन, बेकर नाथन इफेक्ट, या क्या बोलते हैं नो रेजोनेंस इफेक्ट, इसी का क्या नाम है? सिग्मा पाई डीलोकेलाइजेशन। अब देखो क्या होता है, ये वास्तव में एक प्रकार का रेजोनेंस ही है, एक प्रकार का क्या है? रेजोनेंस ही है। इसको नो बॉन्ड रेजोनेंस बोलते हैं। रेजोनेंस होगा लेकिन बॉन्ड नहीं बनता है। देखो क्या कमाल का चीज़ है यहाँ, ऐसा देखो। अच्छा, ये कहाँ मिलता है? ये कार्बोकेटाइन में मिलेगा, कार्बन फ्री रेडिकल में मिलेगा, और एक अल्कीन में बनता है। 3 जगह ये मिलता है। कहाँ कहाँ? अभी लिखना मत। ये कार्बोकेटाइन में मिलेगा। कार्बोकेटाइन किसको कहते हैं? जिसके स्पेसिस कार्बन पर कौन चाहिए? दूसरा कार्बन फ्री रेडिकल, पढ़े थे कार्बन फ्री रेडिकल। कार्बन फ्री रेडिकल किसको कहते हैं? जिसके कार्बन पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, जिस स्पेसीज के कार्बन पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। तीसरा कहाँ मिलता है? अल्कीन में। अल्कीन का मीन्स क्या हुआ? जिस स्पेसीज कार्बन कार्बन के बीच कौन बॉन्ड होगा, ऐसे स्पेसीज में यह देखने को मिलता है और कहीं नहीं। और यहाँ पर लिख दो यह बंध रहित। बंध रहित का मतलब क्या? बिना बॉन्ड का, या बंध रहित अनुनाद ही है, ही होता है, ही होता है। तो लिख सकते हो इट इज एक्चुअली बॉन्ड, नो बॉन्ड रेजोनेंस, नो बॉन्ड रेजोनेंस।
और यह किसमें पाए जाते हैं? यह निम्न स्पीसीज में या निम्न स्पीसीज में पाए जाते हैं, निम्न स्पीसीज में पाए जाते हैं। इट इज फाउंड इन द फॉलोइंग, इट इज फाउंड इन द फॉलोइंग स्पीसीज। बता लो पूरा। अब सवाल है कि ये सब जो में तो पाया जाता है, लेकिन क्या सभी सब में इस टाइप का रहेगा तो क्या सब में पाया जाएगा? वैसा नहीं है। इसका कंडीशन है किस प्रकार के स्पीसीज में, मतलब इस टाइप के में पाया जाएगा, लेकिन ये टाइप किस टाइप का होगा तो जिसमें देखा जाता है। मतलब कंडीशन है किस प्रकार के कार्बोकेटाइन, सभी कार्बोकेटाइन में नहीं मिलेगा, सभी कार्बन फ्री रेडिकल में नहीं मिलेगा, सभी अल्किन में नहीं मिलेगा, तो किस टाइप की स्पीसीज में मिलेगा उसके लिए कंडीशन होता है। इसका होने का क्या कंडीशन है वही पढ़ना। 2 मेन कंडीशन याद रखना है। उतर गया सब? तो अब लिखो कंडीशंस, कंडीशंस फॉर हाइपर कंजुगेशन, कंडीशंस फॉर हाइपर कंजुगेशन। क्या इसका मीनिंग हुआ बताओ? हाँ, हाइपर कंजुगेशन के लिए शर्त क्या है? तो 2 ही शर्त है, पहला और दूसरा। पहला और दूसरा, ठीक है बच्चों? कार्बोकेटायन हो या कार्बन फ्री रेडिकल हो या अल्कीन हो, उसमें कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन एटम होना चाहिए। अब अल्फा हाइड्रोजन क्या है समझो। जैसे तुम्हारा CH3 CHO या CH2 डबल बॉन्ड CH3, देखो इधर देखो अल्फा हाइड्रोजन पहचानना। ये कौन अल्डिहाइड ग्रुप है? कोई भी फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा रहता है उस कार्बन को अल्फा कार्बन कहते हैं। नहीं समझ में? ये अल्डिहाइड को फंक्शनल ग्रुप है कि नहीं? क्या नाम है उसका? अल्डिहाइड। तो ये जो ग्रुप है इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसका स्ट्रक्चर तोड़ेंगे तो इससे 3 हाइड्रोजन इस तरह अलग अलग जुड़ा होगा और इसी से CHO जुड़ा हुआ होगा, है ना? होगा। तो ये जो अल्डिहाइड ग्रुप है इस कार्बन से जुड़ा है, तो इसे को कहते हैं अल्फा कार्बन। और अल्फा कार्बन से जितना भी हाइड्रोजन जुड़ा रहेगा उसको अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। तो देखो अल्फा कार्बन से ये हाइड्रोजन है तो अल्फा हाइड्रोजन, ये भी अल्फा हाइड्रोजन, ये भी अल्फा हाइड्रोजन, 3 अल्फा हाइड्रोजन हुआ। अब इस पर आ जाओ। अब डबल बॉन्ड इस कार्बन से जुड़ा हुआ है। अब ये कार्बन इधर एक अगला कार्बन, इसका नाम होगा अल्फा कार्बन। इधर नहीं है अल्फा कार्बन, हाँ इधर होता, एक हाइड्रोजन हटा देते तब CH3, तब डबल बॉन्ड कार्बन, और इस कार्बन से एक अल्फा कार्बन, ये वो अल्फा कार्बन। तो इधर भी अल्फा का हाइड्रोजन 3 है, यहाँ भी अल्फा हाइड्रोजन 3 है। अच्छा CH2 डबल बॉन्ड CH3 पता है इसमें अल्फा कार्बन कौन है? डबल बॉन्डेड कार्बन से जो कार्बन होगा ये हुआ अल्फा कार्बन, और इसी से एक ही हाइड्रोजन है तो अल्फा हाइड्रोजन एक हुआ। अब यहाँ पर मान लो हम ऐसा दे देते CH3 CHO, पता है इसमें अल्फा कार्बन कौन है? CH3 अल्फा कार्बन है, इससे ये हुआ अल्फा, एक ही हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन एक है। या फिर CH3
CH3 CHO, पता अल्फा कार्बन कौन हुआ? ये हुआ। इससे हाइड्रोजन है कहीं? इसमें विदाउट अल्फा हाइड्रोजन वाला स्पीसीज है, उसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। इसी सब का कमाल है रिएक्शन में, ये सब एकदम बढ़िया समझना है। और इसमें अल्फा हाइड्रोजन क्या है? एक है। इसमें भी कितना है? और इसमें कितना है? 3 है। तो जिस स्पीसीज कार्बोकेटायन में हम बात बोल रहे हैं, अल्फा हाइड्रोजन समझ में आ गया, लेकिन हमको हाइपर कंजुगेशन कहाँ कहाँ मिलता है? कार्बोकेटायन, कार्बन फ्री रेडिकल और अल्किन में। तो अल्किन वाला तो समझ लिया, अल्फा हाइड्रोजन क्या हुआ? कार्बोकेटायन में आ जाइए। कार्बोकेटायन में अल्फा हाइड्रोजन किसको कहेंगे? जैसे CH प्लस CH3, तो बताओ ये प्लस है कार्बोकेटायन, इससे बगल वाला ये कार्बन, ये हुआ अल्फा कार्बन, और इससे 3 हाइड्रोजन है तो अल्फा हाइड्रोजन 3 हुआ। तो जिस टाइप में जिस कार्बोकेटायन हो या कार्बन फ्री रेडिकल हो, जैसे कार्बन फ्री रेडिकल, देखो इस कार्बन फ्री रेडिकल वाला बगल वाला कार्बन, ये हुआ अल्फा कार्बन, अल्फा हाइड्रोजन 3, अल्फा हाइड्रोजन 3। अल्किन में डबल बॉन्ड CH3, तो ये हुआ अल्फा कार्बन, अल्फा हाइड्रोजन 3। तो इस टाइप के स्पीसीज में ही क्या देखा जाता है? हाइपर कंजुगेशन। समझ में आ गया? मतलब अल्फा हाइड्रोजन कम से कम क्या होना चाहिए? एक, अधिक से अधिक कुछ भी हो सकता है, या तो 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, कम से कम 1 होना चाहिए, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 5 कुछ भी। मिनिमम कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो अब कंडीशन, पहला कंडीशन क्या हुआ बताओ? कि स्पीसीज में, स्पीसीज का मतलब तीनों का बात हो रहा है। कौन तीनों का बात? ये तीनों का बात हो रहा है। तो स्पीसीज में लिखो, स्पीसीज में कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन परमाणु हो। मतलब स्पीसीज कंटेन एट लीस्ट, स्पीसीज शुड बी कंटेन, ऐसे लिखो, शुड बी कंटेन at least 1 अल्फा हाइड्रोजन एटम, 1 अल्फा हाइड्रोजन एटम। ये पहला कंडीशन हुआ। दूसरा कंडीशन क्या होगा? बता लो जल्दी जल्दी। हो गया? और इसमें दूसरा कंडीशन, पहले एग्जाम्पल समझते हैं। देखो, जैसे हम लोग हाइपर कंजुगेशन पहले कार्बोकेटायन में देखते हैं, पहले किसमें देखते हैं? तो पहला एग्जाम्पल, इन द केस ऐसे लिखो, हाइपर कंजुगेशन इन द केस ऑफ क्या? इन द केस ऑफ कार्बोकेटायन। इसका मीनिंग तो समझ जाओगे। मतलब हाइपर कंजुगेशन किस में हम लोग देखने जा रहे हैं? कार्बोकेटायन। जैसे आपका ये है CH3 और CH2, आपका यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, तो बताए कार्बोकेटायन है कि नहीं?
और इसमें अल्फा हाइड्रोजन है कि नहीं बोलो, कितना अल्फा हाइड्रोजन है? इसको तोड़ के हम लिखते हैं, तोड़ करके लिखते हैं इस तरह अलग अलग। तो अब देखिए, अब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये कौन बॉन्ड है? सिंगल की सिग्मा, डबल? सिंगल। तो सिंगल में सिग्मा बॉन्ड होता है, तो ये सब सिग्मा इलेक्ट्रॉन हुआ, ये सभी सिग्मा इलेक्ट्रॉन, ये सभी सिग्मा इलेक्ट्रॉन। तो तीनों सिग्मा इलेक्ट्रॉन अपना स्थान बदल सकता है, क्योंकि प्लस है तो ये उठ के यहाँ चले आएंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन किसका था? कार्बन का। ये किसका था? हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन यहाँ चल गया, तो ये प्लस चार्ज रहेगा कि खत्म हो जाएगा? खत्म। और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ तो डबल बॉन्ड बना, तो यहाँ H पर कौन चार्ज आ जाएगा? प्लस। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आया तो इसका घट गया ना, इसलिए प्लस। और यहाँ बॉन्ड बचेगा क्या? तो नहीं बचेगा। हाँ, लेकिन इसके इधर वाला तो बॉन्ड बचा रहेगा। अब यहाँ कौन बॉन्ड रहेगा? डबल। तो CH2 पर कोई चार्ज रहेगा क्या? नहीं रहेगा। तो इसी का नाम है हाइपर कंजुगेशन। यहाँ बॉन्ड बना है क्या? बॉन्ड टूट गया है। इस क्रिया का नाम रेजोनेंस हुआ। इसी क्रिया का नाम एक प्रकार रेजोनेंस ही हुआ, लेकिन रेजोनेंस में सिग्मा का स्थानांतरण हुआ, सिग्मा इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण नहीं हुआ क्या? और यहाँ सिग्मा बॉन्ड टूट करके कौन बॉन्ड में बदल गया? पाई बॉन्ड। इसका नाम है सिग्मा पाई डिलोकेलाइजेशन। और दूसरा, अच्छा, इस एरो को ऐसे दिखाते, रेजोनेंस को ऐसे नहीं दिखाए थे। दूसरा संभावना फिर क्या है? इसका भी तुम वहाँ जा सकता था, तो यहाँ प्लस आ जाएगा, बॉन्ड खत्म हो जाएगा, तो अब बाकी है बॉन्ड जो का तो दो बना रहेगा। तो कैसा बन जाएगा बताओ? H, इसके सामने H प्लस, डबल बॉन्ड, CH2। तीसरा संभावना क्या होगा? यहाँ से भी तो हो सकता था, तो क्या बनेगा बोलो? H प्लस, डबल बॉन्ड, CH2। तो इसी का नाम है हाइपर कंजुगेशन। तो इससे कितना स्ट्रक्चर बना? 10। तो जिस स्पीशीज से जितना ज़्यादा स्ट्रक्चर बनेगा ना, जिसको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहा जाता है, उसका स्टेबिलिटी उतना ज़्यादा होता है, उसका स्टेबिलिटी उतना ही अधिक होता है। तो अब इस एग्जाम्पल को उतार दो। अभी दूसरा कंडीशन हम लिखाते हैं, पहले लिखो इसको, जिसके लिए जगह छोड़ देना एक लाइन।
बनाया। तो कार्बोकेटाइन वाला हो गया, कार्बन फ्री रेडिकल वाला भी ले सकते हो। तो कार्बन फ्री रेडिकल वाला कैसे होगा बताओ। कार्बन फ्री रेडिकल का एग्जाम्पल हम ये वाला ले लेते हैं, जैसे देखो यहाँ CH3 और CH फ्री रेडिकल और CH3, यहाँ पर कार्बन फ्री रेडिकल CH2 ये वाला ले लेते हैं। तो बता इसमें अल्फा हाइड्रोजन है क्या? कौन है अल्फा हाइड्रोजन बता। इस कार्बन पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके बगल वाला का, ये हुआ अल्फा से कितना हाइड्रोजन है। तो इसी को अलग अलग तोड़ेंगे तो कैसा होगा, एक ऊपर और एक नीचे ऐसा होगा। अब बताओ यहाँ पर ये वाला मान लो यहाँ आ गया, तो ये बॉन्ड इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का था, इस पर बॉन्ड खत्म हो जाएगा। तो यहाँ कौन बॉन्ड बन गया, तो CH3C ऊपर H प्लस, नीचे यहाँ कौन बॉन्ड, डबल बॉन्ड। अब देखो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ रह गया, ये वाला यहाँ आ गया, तो डबल बॉन्ड बना। इस पर कोई फर्क पड़ा, तो फर्क पड़ेगा क्या, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो रुको यहाँ पर कौन चार्ज आ गया, प्लस। यह इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ज्यों का त्यों परा रह जाएगा, नहीं परा रहेगा, नहीं परा रहेगा। यह इलेक्ट्रॉन किसका था, कार्बन, यहाँ आ गया। यह किसका था, ये वाला यहाँ आ गया, नहीं होगा। तो यहाँ कौन बॉन्ड बन गया, डबल बॉन्ड, तो H प्लस, और ये अकेला रह गया ज्यों का त्यों, नहीं रहेगा। अब दूसरा संभावना क्या हो सकता है, दूसरा संभावना ये वाला होगा, तो क्या बन जाएगा, CH3C ये रह जाएगा, H प्लस डबल बॉन्ड CH2 पर फिर रेडिकल। तो इससे अल्फा हाइड्रोजन 2 था, इसलिए 2 ही स्ट्रक्चर बनाएगा। उतार लीजिए। अब अल्किन वाला में आ जाइए। ये तो कार्बन फ्री रेडिकल का एग्जाम्पल था। ये दूसरा किसका था, ये हाइपर, लिखा तुमने इसको, हाइपर कंजुगेशन इन द केस ऑफ क्या, इन द केस ऑफ क्या, कार्बन फ्री रेडिकल ना होगा, कार्बन फ्री रेडिकल ये बनाएगा। इसको लिखने के बाद तब इसको उतारना। और लास्ट क्या होगा बताओ, हाइपर कंजुगेशन इन द केस ऑफ क्या, इन द केस ऑफ अल्किन। इन द केस ऑफ अल्किन।
जैसे एग्जांपल हम लोग लेते हैं CH CH डबल बॉन्ड CH2। तो बताओ इसमें कितना रेजोनेंस होगा, कितना स्ट्रक्चर इसका बनेगा? इसमें अल्फा हाइड्रोजन कौन है बताओ? ये डबल बॉन्ड वाले कार्बन में जो कार्बन होता है इस ये हुआ अल्फा हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन होगा, इसमें 3 बार होगा। तो मान लो ये यहाँ गया तो ये यहाँ जाएगा कि नहीं बताओ? पाई इलेक्ट्रॉन चेंज हुआ, सिग्मा भी हुआ, पाई भी स्थान चेंज कर ले, नहीं क्या? इसमें सिग्मा पाई डिलोकेलाइजेशन नाम बोला गया था। तो बताओ यहाँ क्या हो गया? ये तो रह गया, ये ज्यों का त्यों यहाँ H प्लस होगा, यहाँ कौन बॉन्ड बनेगा? डबल बॉन्ड। यहाँ CH, यहाँ कौन बॉन्ड? सिंगल बॉन्ड। तो CH2 पर कौन चार्ज आएगा? माइनस रहेगा क्या? अब दूसरा संभावना क्या है? दूसरा आप ये वाला दिखा दो। तो H प्लस CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 माइनस। तीसरा संभावना आप इसके नीचे दिखा देना। तीसरा संभावना क्या बनेगा? तीसरा संभावना क्या होगा बोलो? अब नीचे वाला दिखा देते। तो ये बना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इसी का नाम है हाइपर कंजुगेशन। नो बॉन्ड रेजोनेंस, रेजोनेंस हो रहा है लेकिन बिना बॉन्ड वाला हो रहा है। सिग्मा भी हुआ, पाई भी गया, इसलिए सिग्मा पाई डिलोकेलाइजेशन भी बोलते हैं। और ये सब का खोज किया था बेकर-नाथन इफेक्ट बोलते हैं। तो आप बताओ दूसरा कंडीशन क्या होगा इसका? हाइपर कंजुगेशन होने का पहला कंडीशन अल्फा हाइड्रोजन 1 कम से कम 1 होना चाहिए। दूसरा क्या हो सकता है बोलो? हो गया क्या? अच्छा, आखिर ये सब से क्या पता चलता है, क्यों निकालते हैं सब? तो ये सब से स्टेबिलिटी पता चलता है। कार्बोकेटायन, कार्बन फ्री रेडिकल और अल्किन, ये तीनों का स्टेबिलिटी का निर्धारण होता है। जिस कार्बोकेटायन में अल्फा हाइड्रोजन जितना ज़्यादा होगा उसका स्टेबिलिटी उतना अधिक होगा। जिस अल्किन में अल्फा हाइड्रोजन जितना ज़्यादा होगा उसका स्टेबिलिटी उतना अधिक होगा, मजबूती ज़्यादा होगा। समझ में आ गया? तो अब ये जो दूसरा कंडीशन क्या छोड़े थे हम, बता तुम लोग क्या होगा, दूसरा कंडीशन क्या होना चाहिए? इस समय क्या देखा? पहला कंडीशन क्या देखा? कम से कम 1 अल्फा, यहाँ तो 3 अल्फा मिला, बहुत आसानी से होगा, बहुत ज़्यादा होगा। एक भी अल्फा कम से कम होता तो हो जाता है, तो एक ही स्ट्रक्चर बनता उसमें। जितना अल्फा हाइड्रोजन उतना ज़्यादा स्ट्रक्चर बनेगा। समझ में आ गया? तो दूसरा कंडीशन लिखो, सिग्मा पाई बॉन्ड होना चाहिए, मतलब सिग्मा पाई बॉन्ड, सिग्मा और पाई बॉन्ड, सिग्मा एक साथ लिखो ना, सिग्मा पाई बॉन्ड शुड बी
शुड बी मस्ट, लिख दो। अब इसका यूज में लिख लो, एप्लीकेशन क्या है, लास्ट है एप्लीकेशन। नहीं लिखा है इसका एप्लीकेशन मैंने उपयोग कहाँ कहाँ अनुप्रयोग करते हैं इसका, तो क्या बोले, स्टेबिलिटी कार्बोकेटायन कार्बन फ्री रेडिकल अल्किन का स्टेबिलिटी ज्ञात करना, तो लिख सकते हो। तो पहला एप्लीकेशन टू डिटरमाइन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन कार्बन फ्री रेडिकल एंड अल्किन। स्टेबिलिटी दूसरा, यह स्टेबिलिटी कब ज़्यादा होगा, समानुपाती नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम। अल्फा हाइड्रोजन एटम का क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सीधा समानुपाती हो। क्या इसका मीनिंग हुआ, अल्फा हाइड्रोजन जिसमें जितना ज़्यादा होगा उसका स्टेबिलिटी उतना अधिक होगा, उतना। जैसे एग्जाम्पल ले लो आप, जैसे आपका है CH3 CH2 प्लस CH3 CH2 प्लस CH3 CH2 प्लस, मतलब तीनों में कौन ज़्यादा स्टेबल है, ये वाला ज़्यादा स्टेबल है। किसमें अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा है, तीनों तो कार्बोकेटायन है ना, कार्बन पर पॉजिटिव कार्बन पर अल्फा हाइड्रोजन पहचानो किसमें ज़्यादा है, कार्बन पर प्लस, इसके बगल वाला अल्फा, इसके बगल वाला अल्फा, ये ना, ये हुआ अल्फा। तो अल्फा हाइड्रोजन 3 बार है, ये ज़्यादा स्टेबल होगा, ये ज़्यादा स्टेबल होगा। इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितना है, 1 बार, इसमें 1 भी बार नहीं है, तो सबसे कम स्टेबल होगा। वैसे भी इस कार्बन से भीड़ भाड़ ज़्यादा है, या मॉलिक्यूल टूट फूट जाता है आसानी से, भीड़ भाड़ ज़्यादा होगा, बिखर जाएगा तुरंत। इस कार्बन से 2 भीड़ भाड़ है, यहाँ एक ही भीड़ भाड़ है, ये शांति में रहेगा, ज़्यादा स्टेबल होगा। अब उसी तरह जैसे आप ऐसा है जैसे CH2, जैसे फिर CH2 डबल बॉन्ड CH3, फिर CH3 CH डबल बॉन्ड CH3 और CH2 डबल बॉन्ड CH2। बता कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, अल्फा हाइड्रोजन किसमें ज़्यादा है बताओ, इसमें अल्फा हाइड्रोजन है क्या, नहीं है, इसमें है डबल बॉन्ड, ये अल्फा हाइड्रोजन 3 बार, इसमें देखो इससे भी अल्फा, इधर भी अल्फा हाइड्रोजन 6 बार है, उधर भी 3 बार, इधर भी 3 बार, इधर कितने बार, 3 बार, इधर कोई बार नहीं। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, ये वाला होगा, बीच वाला। समझ में आया, अल्फा हाइड्रोजन सब समझ में आता है। अल्फा हाइड्रोजन इसमें है क्या, नहीं है, इसमें है डबल बॉन्डेड कार्बन से कार्बन, अल्फा कार्बन 3 हाइड्रोजन, डबल बॉन्डेड दोनों है, इधर भी कार्बन इधर भी कार्बन, तो ये भी अल्फा ये भी अल्फा, तो अल्फा हाइड्रोजन 3, अल्फा हाइड्रोजन 6 बार अल्फा हाइड्रोजन है, तो ज़्यादा स्टेबल होगा। इसमें 2 बार 3 बार है, इसमें 1 भी बार नहीं है, नो अल्फा हाइड्रोजन, नो अल्फा, यहाँ 3 अल्फा हाइड्रोजन, इसमें 6 अल्फा हाइड्रोजन। 6 कैसे पता चला, नहीं पता चला,
उतारो, पता चला तो उतारो। तो इस तरीका से तुम्हारा खत्म हो गया। समझ में आ गया? अब हम लोगों को इस टॉपिक का लास्ट टॉपिक पढ़ना है, तब चैप्टर शुरू हो जाएगा। कल पढ़ेंगे, खाली लिख लो हेडलाइन में, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन। इसी के पढ़ने के बाद आपका चैप्टर चालू हो जाएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। समझ में आ गया? तो ऑर्गेनिक रिएक्शन में कार्बनिक रसायन 4 प्रकार का होता है बच्चा। पहला होता है, पहला क्या होता है बोलो तो? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसको प्रतिस्थापन या विस्थापन अभिक्रिया पढ़ा होगा बचपन में तुम लोग। दूसरा एडिशन रिएक्शन, योगशील अभिक्रिया पढ़े हो? योग अभिक्रिया, एडिशन रिएक्शन, इसी पर तो खेला होने वाला है तुमको। तीसरा इलिमिनेशन रिएक्शन, विलोपन, विलोप करके भाग जाना, निकल के चुपके चुपके भाग जाना, इसको इलिमिनेशन रिएक्शन। इलिमिनेशन रिएक्शन, ये 3 मेन फोकस है पूरे केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक रिएक्शन। चौथा है रेयर केस में रीअरेंजमेंट रिएक्शन, पुनर्विन्यास अभिक्रिया। पढ़े थे क्या? रीअरेंजमेंट रिएक्शन। ये चारों पढ़ने के लिए आपको कम से कम 2 लेक्चर लगेगा। 2 लेक्चर में आपका हो जाएगा। हाँ उतार लो, अगला क्लास यही पढ़ेंगे, एकदम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसी पर पूरा रिएक्शन तुम्हारा होने वाला है। उतार लो। तो कल भी संडे का क्लास है, तो कल संडे में सुबह हो गए तो ठीक है, सुबह आ जाओ। तो कभी दोनों में हमेशा नहीं करती है कोई भी काम। कल क्लास है तो 10 बजे से आ जाना। क्या 10 बजे का सुबह कब से क्लास है? 7 से। कहाँ पढ़ती है तो? इस बार कहीं क्लास में तुम्हारा क्लास हो जाता है तो तुम वीडियो देख लेना। तो सुनो, कल तुम लोग आ जाना 8 बजे, 8 से 10 पढ़ा रहे। हाँ 9 से, ठीक है, 9 से 11 आ जाना। हाँ यही टाइम रहना है। अच्छा ठीक है, यही टाइम आना 5 बजे। 5 से 6 आ जाना, ठीक है? ठीक है, 5 बजे ही आ जाना। और इसी को लेके आना, इसी को लेके, इसी को पढ़ाएंगे। 5 से 6:30 पढ़ा देंगे, ठीक है? कल इसको खत्म कर देंगे, ये बड़ा है थोड़ा सा, इसको कल खत्म कर देंगे, तब उसके बाद ये सब पढ़ेंगे। जाओ।